बुलडोजर एक ऐसी मशीन जिसकी कार्रवाई होते ही अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सियासतदानों को सियासत करने का मौका मिल जाता है। वो बुलडोजर ही है जो एक सन्यासी को बुलडोजर बाबा का तमगा दे देता है, जो चुनाव आयोग के अनुमति के बगैर भी चुनाव में सुशासन का सिंबल बन जाता है। आखिर क्या है बुलडोजर और क्या है इसका इतिहास? कैसे एक बुलडोजर बन गया पीड़ितों की आस? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो A to Z विद राजेश और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। आज हम उस मशीन के बारे में बात करने वाले हैं जो मौजूदा समय में मशीन से कहीं ज़्यादा बाबा के बुलडोजर के नाम से मशहूर है। यूं तो यूपी में योगी की सरकार बनने के समय से ही बुलडोजर नाम की चर्चा आम है, लेकिन कानपुर देहात की घटना के बाद से बुलडोजर एक बार फिर से सुर्खियों में है। गांव की गलियों से कहीं ज़्यादा बुलडोजर की गड़गड़ाहट सियासी गलियों में ज़्यादा सुनाई दे रही है। दरअसल कानपुर देहात के मड़ौली गांव में अवैध कब्जे की भूमि को खाली कराने गए प्रशासनिक अमले की कार्रवाई, छोटी सी चूक ने कहीं न कहीं विपक्षी दलों को सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। कोई बुलडोजर को दहशत का दूसरा नाम दे रहा है तो कोई इसे इंसानियत और संवेदनशीलता के लिए बड़ा खतरा बता रहा है। समाजवादी पार्टी इस घटना को जाति रंग देकर सियासी फायदे के फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के ही वरिष्ठ नेता चाचा शिवपाल अपनी पीड़ा कुछ इस अंदाज में बयां कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन के सामने ही मां बेटी ने आग लगाकर जान दे दी और पुलिस तमाशा देखती रही। अतिक्रमण हटाने में बुलडोजर के जोश में प्रशासन आखिर अपना होश क्यों खो दे रहा है? क्या महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात केवल कागजी नीति है? मुद्दा बीजेपी सरकार के खिलाफ हो और कांग्रेस चुप रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कानपुर की घटना ने मैडम प्रियंका वाड्रा को इस कदर आहत किया कि उन्हें बुलडोजर में अमानवीयता का चेहरा नजर आने लगा। प्रियंका ने कहा कि भाजपा सरकार के बुलडोजर पर अमानवीयता का चश्मा लगा है, जो इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन गया है। कानपुर की हृदय विदारक घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबको इस अमानवीयता के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। फिलहाल सरकार ने कानपुर मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी बुलडोजर पर सियासत अभी भी थमी नहीं है। साधारण बोलचाल की भाषा में बुलडोजर को लोग जेसीबी कहते हैं, लेकिन जेसीबी इसका पूरा नाम नहीं है, बल्कि इसको बैकहो लोडर कहते हैं। आम लोगों की जुबान पर रहने वाली जेसीबी का पूरा नाम जोसेफ साइरिल बमफोर्ड है। चूँकि अपने देश में बुलडोजर मुख्य रूप से जेसीबी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे जेसीबी के नाम से ही जानते हैं। जेसीबी कंपनी यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बुलडोजर को हिंदी में भूमि को समतल करने वाली बड़ी मशीन कहा जाता है। एक बुलडोजर का वजन लगभग 7,450 किलोग्राम होता है। छोटी श्रेणी में कैट बुलडोजर की रेटिंग 100 हॉर्स पावर से कम और ऑपरेटिंग क्षमता 20,000 पाउंड की होती है। इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि बुलडोजर नाम की यह मशीन दुनिया में कब और कैसे आई। दरअसल बुलडोजर का आविष्कार सन 1923 में जेम्स कमिंग्स और जे अर्ल मैकलियोड ने मोरोविल कांसास में किया था। बुलडोजर का आविष्कार खेती किसानी के कामों के लिए किया गया था, मगर समय के साथ ही इसके इस्तेमाल बदलते चले गए। जेम्स कमिंग्स और जे अर्ल मैकलियोड ने एक ऐसा बड़ा ब्लेड बनाया जो बड़ी मात्रा में मिट्टी को ढकेलता था। इस ब्लेड को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाने के लिए बनाया गया था। जब बुलडोजर का आविष्कार हुआ तो उस समय ट्रैक्टर के साथ इसका उपयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था, इसलिए इसका पेटेंट अटैचमेंट फॉर ट्रैक्टर्स के लिए सन 1925 में स्वीकृत किया गया। बुलडोजर की मुख्य विशेषता उसका बड़ा सामने का ब्लेड और एक शक्तिशाली इंजन है, जो भारी भरकम चीज़ों को धक्का देने का काम करता है।
आप देखते हैं कि बुलडोज़र में रबड़ के पहिए लगे रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसमें चैन थ्रेड का इस्तेमाल होता था, जिससे बुलडोज़र एक समान रूप से फैलता था और वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से चल सकता था। शायद आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन बुलडोज़र मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। पहला, ब्लेड बुलडोज़र, जिसके आगे की तरफ लोहे का ब्लेड लगा होता है, जिसका काम एक बार में ढेर सारा मलबा उठाना होता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो बुलडोज़र एक अर्थ मूविंग मशीन है, जिसे बड़ी मात्रा में मलबे, मिट्टी, रेत और अन्य ढीली सामग्री को ढकेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको मूल रूप से किसानों के द्वारा ट्रैक्टर के रूप में जुताई और भूमि को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन मौजूदा दौर में बुलडोज़र कृषि में उपयोग से कहीं ज़्यादा अवैध कब्जे, अपराधियों और सांप्रदायिक हिंसा के दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने में एक असाधारण उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यही वजह है कि चाहे माफिया हो, अपराधी हो, अवैध कब्जा करने वाला हो, अब उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र के नाम से थर थर काँपने लगे हैं। लेकिन कानपुर देहात में हुई बुलडोज़र कार्रवाई ने योगी सरकार के माथे पर भी सिकन पैदा कर दी है और तमाम विपक्षी पार्टियां बुलडोज़र कार्रवाई के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।